अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई दिस यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज हम एक ग्रेट पोएट सर थॉमस स्टर्न्स इलियट के बारे में उसकी बायोग्राफी को आज डिस्कस करेंगे। उसमें हम उसकी लाइफ और उसका वर्क्स और उसका जो लिटरेचर में वर्क है उसको डिस्कस करने के साथ साथ हम उसकी बायोग्राफी, एज और मॉडर्न पोएट्री में उसका क्या रोल रहा और उसके साथ साथ हम इसका थीम ऑफ इस पोएट्री को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। बायोग्राफी ऑफ थॉमस स्टर्न्स इलियट की जब बात करते हैं तो वो सितंबर 26 1888 को अमेरिका में पैदा हुए और जनवरी 4 1965 को उसकी डेथ हो गई थी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का 20वीं सदी का अजीम शायर था। अगर उसकी ऑक्यूपेशन की बात की जाए, he was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic, एडिटर एंड वर्स ड्रामेटिक। और वो जो ड्रामे लिखता था वो वर्स फॉर्म में लिखता था, मीन पोएटिक फॉर्म में लिखता था। पोएट्री की फॉर्म में उसके ड्रामे होते थे। एंड ही वाज आल्सो नोन एज द सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड मॉडर्न पोएट्री। और उसको मॉडर्न पोएट्री और इंग्लिश लैंग्वेज में सेंट्रल फिगर माना जाता है। तो जब बात करते हैं उसकी लाइफ और वर्क्स की, इन 1888 he was born in St. Louis. In 1910 he studied in Paris at the Sorbonne. In 1915 he married the British ballet dancer विवियन हैवुड। इसी तरह 1917 में he established himself as an important avant-garde poet. उसने अपने आप को पोएट माना। इन 1917 में एक डायरेक्टर भी रहा। फेबर एंड फेबर पब्लिशिंग हाउस था, एक मशहूर पब्लिशिंग हाउस था, उसमें वो डायरेक्टर के तौर पर भी उसने काम सर अंजाम दिया। देन ही मूव टू इंग्लैंड। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूं, जब टी.एस. इलियट के हालात पतले चल रहे थे, उसके अच्छे हालात नहीं थे, तो उसने टीचिंग भी साथ की थी, टीचिंग के प्रोफेशन को भी, बिकॉज हिज मदर वॉज आल्सो अ टीचर एंड राइटर एज वेल। इसी तरह अगर उसके हम लिटरेरी वर्क की बात करें तो प्रूफरॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इन 1917, और दूसरी उसकी ऑब्जर्वेशन ये बहुत 1917 की उसकी ऑब्जर्वेशंस थी। इसी तरह उसने लिखा द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द प्रिल्यूड्स, द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट। बहुत सारी उसने ये वर्क लिखे थे। इसी तरह दोस्तों 1918 से लेकर 1925 तक उसने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स लिखी उनमें से चंद ये हैं। एक जेरेनोटन, और इसी तरह सवीने एरेगट, अ कुकिंग एग, सवीने अमंग द नाइटिंगेल, द वेस्टलैंड 1922 में जो उसने लिखी, द हॉलो मैन 1925 में इसने लिखा। इसी तरह दोस्तों उसका जो वर्क था 1925 से लेके 1935 तक उसने जो लिखी क्रिश्चियन पोएट्री पर उसने बहुत ज्यादा लिखा, और उस वक्त वो रिलीजियस पोएट्री को भी शुरू कर दिया था, और उसके साथ साथ उसने ड्रामे लिखना भी शुरू कर दिया था जो कि वर्स फॉर्म में लिखता था। और उसका ड्रामास जो है 1934 में जो उसने ड्रामा लिखा द रॉक, और 1935 में जो उसका ड्रामा था मर्डर इन द कैथेड्रल, 1939 में उसने जो ड्रामा लिखा द फैमिली रीयूनियन। इसी तरह 1950 में उसका ड्रामा था द कॉकटेल पार्टी। 1954 में उसने ड्रामा लिखा द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। इसी तरह उसने 1959 में एक ड्रामा लिखा द एल्डर स्टेटमेंट। इसी तरह दोस्तों ड्रामा के साथ साथ वो प्रोज में भी बहुत अच्छा काम करता था, मतलब ऐसे भी लिखता था। प्रोज में उसका एक मशहूर ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। दोस्तों उसका बहुत ही एक वेल नोन एंड फेमस वर्क था ये। इसी तरह अगर दोस्तों बात की जाए तो वो 20th सेंचुरी का एक मॉडर्न पोएट जाना जाता है। जब हम उसकी मॉडर्न पोएट्री की बात करते हैं तो उसने 1922 में एक पोएम लिखी थी द वेस्टलैंड। दोस्तों इस पोएम को एपिक पोएम जाना जाता है, और ये ऐसी पोएम थी जो कि जदीद मॉडर्न दौर की अक्कासी करते थे। तो इसी तरह दोस्तों उस एज को
क्योंकि उधर से वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी 1915 को। तो इसने इसको इंग्लैंड में जो दौर चल रहा था वो एज ऑफ एंग्जाइटी के तौर पर भी उसको जाना जाता है। और वहाँ पर लोग बहुत सारा काम कर रहे थे, नए नए आइडियाज़ क्रिएट हो रहे थे। तो इसी तरह 1915 में रशिया में, रूस में मार्क्सिज्म कैंप था। तो वहाँ पर क्या थी, वैल्यूज़ गिरती गई और वल्गैरिटी बढ़ती गई। तो दोस्तों जब हम थीम ऑफ टी.एस. इलियट का बयान करते हैं उसकी पोएट्री का, तो वो इस तरह से है। उसने कहा लंदन इज़ एन अनरियल सिटी। उसने लंदन के बारे में कहा। मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन से उसने उधार लिया था। तो न्यू टेक्निक्स उसने एशियन लिटरेचर में भी ऐड की थी। कम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसका सब्जेक्ट मैटर देखा जाए तो उसमें कम्प्लेक्सिटी थी। तो उसने इंडियन लिटरेचर और फिलॉसफी पर भी काम किया। और ही वॉज इन्फ्लुएंस ऑफ एजरा पाउंड व्हेन ही मेट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसी तरह वो इन्फ्लुएंस हुआ मेटाफिजिकल पोएट्स से भी। एंड ही वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन डन। उसने अपने बारे में एक कोट लिखी, आई हैव मेयर्ड माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। इस उसकी कोटेशन के साथ आज की हम इस वीडियो को एंड करते हैं।